मैं हूं आपका दोस्तों सका में जुगानी। समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, तुरंत ही स्टार्ट करता हूं। मेरी स्ट्रैटेजी आज की डेट में मार्केट की क्या होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेरिकन मार्केट। यस, इस वीडियो को अगर आपने मिस किया तो नुकसान आपका होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, दूसरे का नहीं होगा। आज अमेरिकन मार्केट जबरदस्त भागी, इंडियन मार्केट का क्या होगा एक तो इस पर चर्चा करेंगे, इसमें आपको क्या करना चाहिए। आगे मैं बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो फिर आपका स्वागत है। उसके बाद में अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो अगर आप ट्रेडर हैं तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आगे हम शुरू करते हैं तुरंत ही डाउ जोन्स आपका। सबसे पहले यह बता देता हूं कि आज की मार्केट की मेरी स्ट्रैटेजी क्या क्या है, उसके बाद मैं आपको करता हूं, क्योंकि एक एक दिन की स्ट्रैटेजी इस समय बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड आपको बताता है कि अगर आदमी एक दिन चूका है तो कम से कम 10 साल के पीछे उसका रिटर्न चला गया है, 10 साल के पीछे। इसलिए इस समय एक भी चूक नहीं करनी है। सबसे पहली बात, समय व्यर्थ नहीं करूंगा, तुरंत स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में मैं अपनी रियल मार्केट स्ट्रैटेजी को शेयर कर रहा हूं। यस, चाहे मार्केट क्रैश हो या रैली आए, रैली तो आज तो पक्का है कि इंडियन मार्केट में उछाल तो आना ही आना है। चाहे अभी ट्रम्प चाचा कुछ भी कर दें, लेकिन आज तो उछाल आना है ना, क्योंकि आज रात में उनकी मार्केट जबरदस्त भागी। आगे मैं बताऊंगा क्या बाई करना है, क्या बेट करना है, कैसे लॉस से बचना है। तो ये इन चीजों को हमने करना है, लेकिन पर्टिकुलर मैं बता रहा हूं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तभी बात करिएगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो भैया जयराम जी की नमस्ते। ठीक है ना, ना कोई फ्यूचर, ना कोई ऑप्शन, ना कोई कॉल, ना कोई पुट। हमारे यहां पर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी यहां पर है ही नहीं है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म का अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट की टिप्स क्या क्या होनी चाहिए, ये भी सारी चीजें यहां पर डिस्कस करी जाती है। यस, रिस्क मैनेजमेंट की टिप्स बहुत जरूरी है। बाकी मैं कोई टिप नहीं देता, लेकिन रिस्क कैसे मैनेज करो, सबसे बड़ी बात ये होती है। सही एंट्री और एग्जिट प्लान, यस, ये बहुत जरूरी होती है। उसके बाद में आगे फिर चर्चाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे, सीधे अभी चलते हैं मुद्दे पर, ताकि जो है हो जाएगा। थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज भी लूंगा। आप लोग कमेंट बड़े प्यार से डालते हो तो उसको भी लेना जरूरी होता है। वाहियात कमेंट को मैं अभी इग्नोर करना शुरू करूंगा, लेकिन अभी तो लेता हूं तो लेता रहूंगा। डाउ जोन्स आपका 2.49% चढ़ा है, नास्डैक आपका 3.83% चढ़ा है। याद कर लीजिएगा, बड़ी लंबी रैली आज हुई है अमेरिकन मार्केट में। क्यों हुई है, अब इस पर यह भी बताना जरूरी है। ये मैं वर्ड बाय वर्ड, आपको पता है, मैं ऑथेंटिकेटेड सोर्स को लेकर के उसके बाद में उसको रीड आउट करके तब आपको बताता हूं, चाहे पूरी रात हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ठीक है, तो आई होप कि आप इसके लिए तैयार रहेंगे। रसेल आपका 3.41% चढ़ा है। रसेल जो उनका स्मॉल कैप है वो 3.41% चढ़ा है, और एनवाईएसई कंपोजिट आपका 2.55% बढ़ा है। बिक्स आपका 17.51%, इंडिया का बिक्स आज डाउन है, 25.5 पर है। ठीक है ना, एसएनपी उनका, जो कि हमारे निफ्टी ने हमारे, मैं बड़े फक्र से बोलता हूं, लोग बोलते हैं ना इंडियन मार्केट रिटर्न नहीं देती है। यस, हमारी उनका एसएनपी 2.91% चढ़ा है। देखते हैं आज हमारी निफ्टी कितनी चढ़ेगी। ठीक है ना, लेकिन इस चढ़ने न चढ़ने से कोई सरोकार नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, यस, हम चाहे 24,000 पर कर देंगे, लेकिन जब तक बारिश के जैसे आज हमारे लखनऊ में बारिश हो रही है, तो चाहे बारिश जब तक 3 दिन या 7 दिन नहीं होती है तब तक हम नहीं करते। तो स्ट्रैटेजी हम अपनी चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज हम इन्वेस्टर हैं। हम भैया, हमारा लंबा नजरिया है, दूर का नजरिया है, इतनी जल्दीबाजी से नहीं करेंगे। आगे फिर क्या क्या रीजन हुए अमेरिकन मार्केट चढ़ने के और इंडियन मार्केट तो आपको पता ही है भैया। अब हमारी तो उतनी हैसियत नहीं है, तो उसके बाद में हम अमेरिकन मार्केट को, ग्लोबल सेंटीमेंट को ही करेंगे, फॉलो करेंगे। लेकिन यस, मार्केट की है, बट वही है कि भाई तो देखो, अभी वो लोग हैं डेवलप्ड, हम हैं डेवलपिंग। ठीक है ना, हमारी मार्केट है इमर्जिंग, उनकी मार्केट इमर्ज हो चुकी है, मतलब जो है आगे बढ़ चुकी है। ठीक है ना, दाउ, एसएनपी, नास्डैक एंड मैट्स एंड पीस होप। सबसे बड़ी बात एक लाइन में सुन लीजिए, पीस के होप में कि मिडिल ईस्ट में शांति बन जाएगी। अब ट्रम्प चाचा, मैं क्यों बोल रहा हूं 3 दिन 7 दिन, हम क्योंकि ट्रम्प चाचा को मैं मानता हूं, जब से वो बैठे हैं ना पिछले साल से, तब तो महापलटू हैं, हर बात में मुकर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए भैया मेरे को भी भरोसा नहीं है, जब तक ये चीजें ना हो जाए तब तक, इसलिए शांत बैठे रहना। यूएस स्टॉक जो मोटी मोटी हेडलाइंस है वो कर देता हूं, बाकी फिर डिटेल में चलूंगा। तो जिन लोगों को ये है कि नहीं बस थोड़ा सा सुन करके उसके बाद में जाना है, तो भैया ये टिप नहीं है, ये जो कोई किसी को टिप नहीं है, ये खाली ट्रिक है कि अभी रुको बचो, अभी आगे बताऊंगा आपने क्या करना है। ठीक है ना, आज की डेट में डाउ जोन, एसएनपी, नास्डैक पोस्टेड देयर बिगेस्ट सिंगल डे गेन है। ठीक है ना, सिंस मई 2025 से। अब इंडियन मार्केट क्या करती है, आज धूम मचाएगी, क्या करेगी ये देखने वाली बात है। लेकिन मार्केट में हमेशा बता रहा हूं, इनसे सावधान रहना। जो ये पोजीशन लगा करके बैठे हुए हैं ना, उनसे सावधान रहना। उनको गच्चा देने के लिए मार्केट कोई भी आइदर उस मूव करके उनको गच्चा देने के लिए करेगी, क्योंकि ऑपरेटर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। ऑपरेटर जो है से बड़ा कोई भी खिलाड़ी नहीं है। तो ये उनके लिए, आपके लिए नहीं है। ये जान लेना। और जो भी इन्वेस्टर हैं वही केवल मेरे चैनल में रुकना, बाकी लोग भैया जा सकते हो। मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं, ट्रेडर्स के लिए मेरे को कोई वो नहीं है। आपका पैसा अपना जलाओ, आपका जो मन करना वो करो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा, आप जाओ। बहुत लोग आते हैं यार, रोते हैं, भैया मेरा इतना नुकसान हो गया, भैया मैं क्या करूं, सर रख करके। ठीक है ना, रोते हैं कि यहां पर इस कंधे पर सर रख करके। ठीक है,
तो अगर उसमें से आप हैं तो आप जा सकते हैं भैया, जो है ठीक है, आप अपने आप को जानकार हैं तो रहिएगा। ओवर पोटेंशियल डी एक्सीलेशन इन वेस्ट एशिया, तो भैया वेस्ट एशिया में अभी डी एक्सीलेशन होगा कि नहीं होगा, या एक्सीलेशन और आगे बढ़ेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इकोनॉमिक डाटा का होराइजन, अब उसके बाद में हमें देखते हैं मार्केट यगर फॉर रिलीफ। भाई देखो, कौन लड़ाई चाहता है यार, कौन लड़ाई चाहता है? मार्केट तो वैसे भी सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। अब हम आप क्या ऐसे खराब सिचुएशन में पैसा डालना चाहेंगे जो कि मतलब वर्स्ट से वर्स्ट हो, जहां पर ये लग रहा है कि आज उनका खर का द्वीप पर कब्जा कर लेगा, आज उनके कितने सैनिक मारे जाएंगे, आज उनके इतने क्या होंगे, आज बमबारी होगी, कल की डेट में स्कूल में गिर जा रहा है, कल की डेट में बच्चे मर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राना जहाल, कौन चाहेगा ऐसा? सब हर आदमी पीस चाहता है यार। आप नहीं चाहते पीस, मैं नहीं चाहता पीस, हर आदमी पीस चाहता है, पीस में ही आदमी जीना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब उसमें आपदा में अवसर ढूंढते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर आपदा में अवसर लोग ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ हो गया, मैं सही बताऊं, खास करके मैं तो अपने यूपी की बात करूं, इतने नकिष्ट लोग हो गए हैं कि जैसे ही देखा कि कोई आपदा आन पड़ी है ना, उसमें अवसर ढूंढ करके स्टॉकिंग कर ले भैया, लूट ले भैया, सबकी जो उसको कर ले। ये साला डूब मरोगे यार तुम लोग, ठीक है ना? जो ऐसी सोच वाले हैं, कम से कम उस समय मानवता जो है हमें दिखानी चाहिए। लेकिन नहीं, स्टॉकिंग कर लो ताकि हमारी कमाई हो जाए। अरे ऐसी कमाई को लगे आग, ऐसी कमाई को लगे आग जिससे कि दुनिया को, अगर लोगों को रिलीफ ना हो, ऐसी कमाई को आग लगे। मेजर इंडाइसेस रैली ऑन कॉन्फ्लिक्ट होप, टोटली कॉन्फ्लिक्ट होप में है, ठीक है ना? वॉल स्ट्रीट एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट रिकवरी ऑन ट्यूसडे March 31, बिल्कुल थनकड़ाऊ न्यूज है, रात का न्यूज है, इसको जो है आराम से सुन लीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेडेड सिंस मई 2025 आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और उसके बाद में डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज जंप्ड 1100 पॉइंट, S&P 500 पॉइंट, एडेड S&P 500 सॉरी, 500 बहुत बड़े हो जाएंगे, 185 पॉइंट। उसके बाद में नास्डॉक कंपोजिट, अरे नास्डॉक तो सबसे ज्यादा भैया जबरदस्त, आज लोग आईटी में बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं, तो नास्डॉक उनका कंपोजिट कितना चढ़ा है? 3.83%। देखते हैं हमारे यहाँ पर क्या होता है। मेरे पास भी एक यार थीमेटिक है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उससे भागा हूं, मेरी SIP उसमें कंटिन्यू है। हाँ, ये है कि इस बार जो है घर बनवाने की वजह से उसमें मैं हैवी अमाउंट नहीं डाल पाया हूं, नहीं तो ठोंकता, ठीक है ना? एक्चुअली चलो ठीक है। डिलीवरी ओके, और उसके बाद में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर फॉर जून डिलीवरी फेल 3.5%, ठीक है? ये आपको पता है ना, एक जो है क्वार्टर का हो जाता है अपना, जो है समझौता हो जाता है, तो 3.5% वो किया है, ठीक है ना? चलो, कॉन्फ्लिक्ट सिग्नल एंड इकोनॉमिक डाटा, मार्केट रैली वाज बेस्ड ऑन द इंपोर्टिंग डी एक्सीलेशन, ठीक है ना? एस्केलेशन इसको बोलते हैं, ESCLATION, ठीक है ना? एफोर्ट विथ प्रेस्टीज, जो भैया बहुत बड़े इसके हो गए, जो है कन्वेंट वाले हो गए ना, वो थोड़ा सा मजाक नहीं उड़ाना, मैं हूं यूपी बोर्ड वाला हूं, तो मेरा जो है प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि गड़बड़ हो, ठीक है ना? तो एंड ईरानियन न्यूज एजेंसी साइटेड प्रेसिडेंट इसकी बात पर लोग विश्वास कर लेंगे, लेकिन ट्रम्प चाचा की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। देखो, ईरानियन प्रेसिडेंट की लोग बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन उसकी बात पर नहीं करेंगे। ये कौन है? पेजेस कियान है, एक्सप्रेसिंग ए विलिंगनेस टू एंड ऑफ द वॉर विद द गारंटीज। अब अगर ईरानियन ने बोल दिया कि हम इंटरेस्टेड हैं बातचीत के, अभी तक क्या बोल रहे थे? हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हम अपनी शर्तों पर करेंगे, लेकिन अभी ये क्या चाह रहे हैं? येट नो ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम आइदर साइड, ना इनकी साइड से ना उनकी। अब यहां पर ट्रम्प चाचा क्या करेगा? पीठ दिखा देगा। इसकी सबसे बड़ी कमी यही है, पहले तो बोलेगा आ जाओ आ जाओ, उसके बाद में पीठ जो है कर देगा, दिखा देगा। इसीलिए बोलता ना, अंग्रेजों की कौम ही ऐसी होती है, जिसको हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं यार, दो मुहा बोलते हैं ना, तो वो इस टाइप का जो है दो मुहा टाइप की पर्सनालिटी है, तो होगा तो अपने आप का होगा यार। इसको फॉर ए सीज फायर एडवोकेटिंग ओनली ए कंप्लीशन सीजेशन hostilities denying ongoing negotiation with the US, the display, आप लोगों को मेरे ख्याल से आ रहा होगा, जो है अपना समझ में आ रहा होगा यार, इतना मतलब बुरा अभी नहीं है प्रोनाउंसिएशन मेरा। The S&P trading at the P of the ratio 26, यहां पर नोट कर लो, जो लोग भाग भाग करके जा रहे हो ना, बोला मैं तो अमेरिकन मार्केट में जा रहा हूं, वहां पे रिटर्न मेरे को दिख रहा है, भाई मेरे यहां पर देख लो, आपकी पी कितने पर है? 19 पर आपकी पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लो, और यहां पर जाकर के 26 पर आप निवेश कर रहे हो, कितना आपका डॉलर जो है हो जाएगा भैया, डिप्रिशिएट हो जाएगा। कहीं नहीं इस बार जो है ज्यादा दे पाएगा, अच्छी खासी वैल्यू हो गई है, मैं तो बता रहा हूं। ये इस वार ने यहाँ के
जो बिजनेसमैन है ना, उनका दिमाग ठिकाने पर ला दिया है, उनका दिमाग ठिकाने पर ला दिया है। और इस बार इनको बढ़िया हुआ एफआईआई ने बेचा है। और डीआईआई ने, आप क्या समझ रहे हो यार, डीआईआई को सब पता है, एफआईआई को कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। वो भाग रहे हैं। अगर जिनको ऐसा लग रहा होगा ना, ये करके उन्होंने पैसा लगाया हुआ था पहले, अब वो प्रॉफिट में देख करके भाग रहे हैं, मैं वहां बना लूं, फिर आएंगे बेशरम के जैसे आएंगे और हमारे से ऊपर ये पोजीशन बनाएंगे। आप इस बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। आज के टाइम पर हमारे पास तो इतना तो भाई है नहीं कि हम लोग उनको पूरा रोक दें। पूरे में रिटेलर्स की बात कर रहा हूं, लेकिन रिटेलर्स ने एफआईआई को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जम करके सेबी का और जो है सरकार का साथ दिया है। और सेबी भी, मैं सही बताऊं, मैं एहसान, जितनी मेरे को जानकारी है छोटी बहुत, उतने से मैं सेबी का एहसानमंद हूं। बहुत सारे रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून भी सेबी और एमपी लाए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। धीरे धीरे इंप्रूव ही हो रहा है, रिटेलर्स को तवज्जो दी ही जा रही है, कोई इसमें दो राय नहीं। अब ये सरकार ने टैक्स लगाया तो उसमें सेबी क्या कर सकती है, ठीक है ना। सेबी के चीफ ने भी माधुरीपुरी बूच मैम के ऊपर कितना भी आरोप लगा हो, लेकिन उन्होंने भी रिटेलर्स के लिए ही सोचा था। जानकार आदमी बिल्कुल जान रहा है कि अब की बार अगर कोई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दूत बन करके अगर कोई पैदा हुआ है तो वो रिटेलर्स ही हुआ है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गई है। तो बाकी मैं यार अभी इनके चक्करों में नहीं पड़ता हूं, क्योंकि कैचुएशन डिस्पाइट ऑप्टिमिज्म, इन्वेस्टर्स शुड रिमेन, ठीक है ना, सावधान रहना है इन्वेस्टर्स को। अब यहां पर आ जाते हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है ना। हमने क्या करना है वो चीज समझ लो। इन्वेस्टर्स को क्या करना, हमने सावधान रहना है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है अभी, ठीक है ना। द मार्केट एंथुसिस्ट एम्बॉर्स अनसर्टेन पीस प्रोस्पेक्ट, अभी अनिश्चितता है भाई, अभी अनिश्चितता है। द रैली अपीयर्स ड्रिवन मोर ओवरसोल्ड कंडीशन एंड ये डिजायर टू द पॉजिटिव न्यूज देन बाय कंक्रीट एस्केलेशन इन वेस्ट इंडिया। कंक्रीट सॉल्यूशन चाहिए, अभी कंक्रीट सॉल्यूशन चाहिए, तब जाकर के करिएगा। वही बात मैं बोल रहा था कि अभी रुक जाओ, 3 दिन 7 दिन का समय लो, इनका सीज फायर डिक्लेयर हो जाए, इनके ट्रूप्स विड्रॉल हो जाए, इनका कोई एक आउटकम स्टेटमेंट आ जाए, फिर उसके बाद में करो। नहीं, और एक बात बता दूं, हड़बड़ाना नहीं। जहां जहां पे आपकी मार्केट ने वो लिया है ना, उस लेवल को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है हमेशा। तो इसलिए भैया फोमो में नहीं आना है। फोमो क्या होता है, सबके ऊपर हावी होता है, चाहे छोटा निवेशक हो चाहे बड़ा निवेशक हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट सबके ऊपर हावी होता है। इसलिए इसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, कभी भी इसको हावी नहीं होने देना है। बाकी यूएस डॉलर स्टॉक इंडेक्स कंटिन्यू इंडेक्स, तो भैया हो स्ट्रेंथ में है। डॉलर अगर स्ट्रेंथ में है तो सोना कहीं नहीं भाग करके जा रहा है, सीधी सी बात बोल लो। हाँ, और जब तक जो क्रूड ऑयल का भाव भी इतना ज्यादा, जब तक डॉलर स्ट्रांग है तब तक स्ट्रांग है, तो क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है ना। इकोनॉमिक डाटा, जियोपॉलिटिक्स, ये सब रहने दो, आपके काम की नहीं है, ये सब ट्रेडर्स के काम की है, तो इसको यहीं पर ही छोड़ देता हूं। अब ले लेता हूं मैं क्या, कमेंट एंड क्वेरीज ले लेता हूं थोड़ी सी, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप जो समझ गए होंगे। आज वेट एंड वॉच करेंगे। 5% 10% के लिए मैं कभी भी मना नहीं करता हूं, वो आप बिल्कुल डाल सकते हो। जितना आपका, मान लिया 1 लाख को आपको लमसम करना है, 10,000 लमसम करना है, तो उसका भैया 10% कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है। 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का कितना हो जाएगा, 1,000। अब आप बोलोगे मेरे पास 10,000 है, 1,000 के लिए बेवकूफ बोल रहा है। यस भाई, इतना ही लेना है। 1 लाख है मेरे पास, ये 1,000 के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे भाई हैं, आप अनजान हो, आप अननोन हो। पूरी थाली भर के खाना रखा हुआ है, आप पूरी थरी अब के नाम खा वो 1 और तो खाओगे भैया। और ऊपर से अगर गर्म है तो हाथवा में लेकर के, नहीं तो चम्मचवा पर ऐसे फूंक करके ठंडा करके जीभिया पर रखने लायक होगा तभी तो खाओगे ना। बाकी समझदार के लिए सारा काफी होता है। जलाना है पैसा तो जलाओ, हमें कुछ नहीं लेना देना है, ठीक है। जाओ, जो करना है सो करो। अभी कुछ भी ट्रम्प चाचा का भरोसा नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूं। अच्छी बात है कि हो जाए, लेकिन ट्रम्प चाचा क्या करेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो हो सकता है अपने फायदे के लिए कुछ और गेम कर दे, 60 टर्म का उसका गोल है, तब आप क्या करोगे। ओके, अभिजीत जी की क्वेरी है आजकल। वैसे अभिजीत जी थोड़ा सा इनका कुछ मतलब हो गया था, तो ये वैसे हैं, ये अपना सीए साहब है, मैंने इनको कुछ नहीं बोला है। अब मैं सिर्फ चैनल पे एक्टिव रहूंगा आपके लिए, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। बट मैं कोई नॉलेज शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ आपको सुनूंगा, जैसा कि कपिल अंकल कह रहे हैं। गुजरात बंधु जी का भी धन्यवाद, उन्होंने मेरी बात में टॉप पर सेल कर दिया था। टॉप पर सेल करने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपना टैक्स की हार्वेस्टिंग करी थी, सेलिंग करके वो कहीं पर गए नहीं थे कि हाँ उनका गोल पूरा हो गया था, निकल गए थे।
टैक्स हार्वेस्टिंग तो आदमी कभी भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद में ये चीजें हो गई हैं, तो इसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं निकला है उसको जो टैक्स हार्वेस्टिंग तो अभी भाई जो टैक्स हार्वेस्टिंग तो अपना करना था, तो जो करिए, अच्छी बात है। आपकी बात जो है कोई मान करके करता है, वैल्यूएबल अगर जो सजेशन है, किसी का लाभ होता है तो उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं बॉलीवुड जी, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई लोगों, लड़ो मत जुगानी भाई, सबको तो प्यार से समझाते हैं। अच्छा, जब इन लोगों का वो चल रहा था, ठीक है, समझाते हैं, फिर आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? कुछ भी डाउट है तो जुगानी भाई से पूछो ना। ओके भाई, थैंक यू यार। ओके भाई जी, मैंने कब बोला अभिजीत तंग करता है? उसकी बात मुझे जची तब मैंने मेरा स्टेप लिया। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, अपना ये एक परिवार है और परिवार में हर विचार वाले होते हैं, बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है। ऑल इज वेल। ओके भाई, कम से कम ये भी तो आप सोचो। उसके बाद में कौन है? शुभम है, सॉरी सर, ये अपना वर्मा जी है। रिस्टार्ट करता हूँ, ठीक है वर्मा जी, करो। आवाज ठीक है? ओके भाई, आवाज के लिए मैंने पूछा होगा, ठीक है ना। सर जी संडे ऑनलाइन आएंगे? हाँ भाई, आया था, ऑफिस रहने के कारण मिस हो रहा है लाइव सेशन। कोई बात नहीं यार, आप इसमें डालो, मैं आपको अटेंड करूंगा। आप डालिए, मैं तो कमेंट इंक्वायरी सबका लेता हूं, ठीक है ना। रमेश मातो जी क्या बोल रहे हैं? बैंक भी चोर हो गए, ये वैसे इसमें उसमें हो चुका, लाइव में जो है डिस्कस हो चुका। यस, अब बैंकों का मैं क्या बताऊं यार, एचडीएफसी का देखो चल ही रहा था, कोटक वाले ने पंचकुला के उसमें ब्रांच में, बताओ भैया, इतने हैवी अमाउंट 160 करोड़ की एफडी की हेराफेरी कर दी। गोल्ड की हेराफेरी हो रही है बैंकों में, किसके ऊपर भरोसा करोगे? इसीलिए मैं बोलता हूं, एक बैंक में 5 लाख से ज्यादा एक नाम पर रखो ही मत यार। 5 लाख की गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है, 5 लाख पकड़ो, थप्पड़ मार करके मिल जाएंगे आपको। 5 लाख से ज्यादा है तो वो ससुरे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना। एफडी गायब कर दी, लाकर से गोल्ड जो है चुरा लिया। अब कोटक जैसा जो नामी गिरामी बैंक 5 बैंकों में आता है, टॉप के 5 बैंकों में आता है, वहां पर आपका पैसा सेफ नहीं है, तो आप क्या करोगे बताओ? दिस इज वाई लिक्विड फंड इज बेटर देन एफडी। यस, लेकिन अभी यार देखो, बैंकिंग पर लोगों को भरोसा तो ही है। अब चंद निकम्मों नालायकों की वजह से अब क्या कर सकते हैं यार, ठीक है ना। $1 200, अरे भैया ऐसे मत बोले यार, कौन है ये भाई? सुनील जी, ऐसे मत बोले यार, बड़ा हो जाएगा, 200 रुपया जाएगा। चुनाव हारना नहीं चाहिए, अभी तो सब कुछ बेचना है भाई। पॉलिटिकल मत लाओ यार, ये जो है पॉलिटिकल मंच नहीं है मेरे भाई, अपॉलिटिकल है, मतलब किसी से भी नहीं लेना देना। कोई भी पॉलिटिक्स में बैठा हो, कोई भी कुर्सी बैठा हो, हमें उससे जो है अब जो उसको करना है, हाँ, हम उसमें जो कुछ तो कर नहीं सकते। हाँ, वोट जरूर है। अब जब आपके हाथ में वोट आएगा तब उस समय जनता जनार्दन है, वोट की चोट से देती है, जब आप देती है देगी। लास्ट 2 ईयर में कितनी बार 5 से 10% डाल दिया, तो 5 से 10% ही डालने की स्ट्रैटेजी होती है। पूरा पैसा डाला होता तो आज को मौका मिलता। अभिजीत भाई, लमसम है ये, एसआईपी तो चल ही रही है एवरेज में, यही जो है निवेश की स्ट्रैटेजी होती है। ट्रेडर नहीं है यहाँ पर कोई, ये इन्वेस्टर है, और ऊपर से इनका जहां पर भी है, चाहे वो लिक्विड फंड में है, चाहे वो आपका किस पे है, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में है, तो वहां पर इनको एफडी के बराबर का ब्याज मिल रहा है, और वहां से थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं। सीखा करो यार, अभी जिंदगी का फलसफा आपको सीखो। सर पे आपके बाल है ना, जब ये बाल उड़ेंगे तब जाकर के फिर जाकर के आएगा, तजुर्बा आएगा। कैश स्कीम क्यों लेकर के कैश पर ही बैठे रहेंगे भाई? क्यों लेकर के बैठे रहेंगे? आप हमें कर दो, यहाँ पर इतने पर बॉटम आएगी, लिख करके दे दो, जो हम लोग जो है कर लेंगे, कोई होल्ड नहीं करेंगे, सब कुछ अपना कर लेंगे, अपना विड्रॉल कर लेंगे। ये बोल दो इतना % गिरेगी, नहीं कर सकते ना यार। अभिजीत काहे जो है नॉन प्रैक्टिकल बात करते हो? क्या मतलब रहा प्रीवियस ईयर में बाई करने का? क्यों थोड़ी थोड़ी बाई जो है करेंगे, जिसको निकलना होगा वो निकलेगा, क्यों नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर में? ऐसे बात कर रहे हो यार, ठीक है ना। जो है आप वो थे त्रिकालदर्शी थे, आप जान रहे थे कि उसके बाद में वो ईरान पे अटैक हो जाएगा ना, आपके यहाँ पर वो आया था, अपना सम्मान आया था, इसी बात कर रहे हो ना यार। ये तो हर बार का जो फेनोमेनन है यार, मार्केट जाएगी ऊपर फिर कोई ना कोई सीन आएगा, मार्केट जाएगी ऊपर फिर कोई ना कोई सीन आएगा, और एवरेज आउट हो जाएगा हमारा। नहीं, ऐसे करके गुमराह मत करो, जो है गुमराह करोगे बंदों को तो मैं नहीं मानूंगा, ठीक है ना। आप में हिम्मत नहीं आई थी पिछली बार के गिरावट में, जो नवंबर दिसंबर की गिरावट हुई ना, यहां तक तो तब भी गई थी। फिर जिसको अगर निकलना होता वो अपने बाद में अपना निकल जाता। वो एक बार चिल्ला कर बोलने, यार आप बकवास करता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास कोई नहीं जाएगा, ये आप नोट कर लो। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके पास यहाँ से कोई जो है निकल करके ट्रेडिंग के लिए जाएगा, तो डेफिनेट नोबडी विल गो फ्रॉम जुगानी टॉक्स टू यू। ये सारे इन्वेस्टर हैं, इस चीज को भूल जाओ आप। आज मैं बिल्कुल ओपन बोल रहा हूँ, चाहे आप रहो चाहे ना रहो, ये बात नोट कर लो। एक ही बात को 10 ही बात को नहीं होता है, निवेश का तरीका ही यही होता है। आप तो जो है, आपने तो कोई निवेश तो आपने अपना किया नहीं है,
खुद ही आपने बताया था कि आप अभी जो है एफडी लेकर के घूम रहे हैं, आपकी बात को सुनने वाले तो आप जो है अपने घर में ही नहीं है, और बात हमसे कर रहे हो आप। LIC पर आप उसको ट्रेडिशनल को आप रोक दोगे, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा है। जाओ जो है मना लो अपने पेरेंट्स को, बना लेना है उसको, जो है डॉक्टर साहिबा को रोटी भी नहीं देंगे वो, आपको निकाल देंगे घर से। ओडी अकाउंट का पैसा रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? तो फिर आपकी एफडी को तोड़ दिया, तोड़ करके बैंक अपने पास रख लेगी, जब्त कर लेगी उसको, वो आपका मोर्गेज होता है। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यार कोई फायदा नहीं है इससे, बिना मतलब में मेरे से उलझने से। जिस पर लोगों का ट्रस्ट है वही आदमी काम करेगा, ठीक है ना। ये इंडियन निवेशक हैं, और हमारे पास जो आया भैया, मैं उसको रिस्क फ्री जिसको बोलते हैं, मैं अगर रिस्क फ्री काम करता हूं तो रिस्क फ्री ही काम करवाऊंगा। मैं कोई भी ट्रेडिंग जहां पर होगा नहीं करूंगा। कैश लेकर के क्यों आदमी बैठा रहेगा? थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में 4 बार में डालेगा, उसके बाद में अपना पड़ा रहेगा, फिर डालेगा, फिर पड़ा रहेगा, फिर डालेगा, फिर पड़ा रहेगा, आराम से अपना होता रहेगा, अक्युमुलेट होता रहेगा। उसी को अक्युमुलेशन बोलते हैं। अब आप लेकर के बैठे रहो कैश, उसके बाद में अपना देखते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? भाई उस लेवल से तो ज्यादा गई नहीं। आज के टाइम पर एक्सीलेशन का जो है, डी एक्सीलेशन का आ रहा है, वो एस्केलेशन का। फिर अब यही हो गई ना, फिर लेकर के आप जो है आप बैठे रहो सुकून से। अगले आदमी का पैसा अपना, आपके पास तो अथाह पैसा है। ये चीज होती है ना, अगले के पास अथाह पैसा नहीं ना भाई। 10 खर्चे हैं, जिनके 4 बच्चे हैं, 4 वो हैं, मार्केट में जाने से 10 खर्चे हो जाते हैं। एक बार डाल दिया तो कम से कम चलो ठीक है, उतनी चीजें कर जाती है, रुक जाती हैं। आप भी उन चीजों को आपने सुन, देखो मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं अभिजीत, लेकिन उन चीजों को आपने भी सुना होगा ना, पैसे आने का एक रास्ता होता है, जाने के 10 रास्ते होते हैं। तब आदमी कैसे मुश्किल से 10,000 रुपया इकट्ठा करके उसको ये है कि मैं निवेश करूंगा। अब आप बोले उसको होल्ड किए रहा, कल की डेट में दिल में जो है दिल मचल गया, दिल मांगे मोर हो गया, फिर क्या करोगे? क्या करोगे भाई बताओ मेरे भैया? गृहस्थ जीवन में बहुत कुछ करना पड़ता है। आप अभी मोदी जी, योगी जी के जैसे सोच रहे हो मेरे भाई, तो यहाँ पर जुगाई टॉक्स पे सारे सारे सब विवाहित लोग हैं, बैचलर्स बहुत कम है। अभी जो है रमेश मातो बोलेगा कि मैं ठीक है। तो अभी आप में उतनी मेच्योरिटी नहीं है, मेरे को जहां तक लग रहा है। आपके पास नॉलेज है बट मेच्योरिटी नहीं है, सामाजिक तजुर्बा नहीं है। और ये जुगाई टॉक्स केवल उसके लिए नहीं है जो फाइनेंशियल, उसके लिए ये है, मोटिवेशन के लिए भी है। मेरा मेन एम है उन रिटेलर्स को जो वहां पर धोखा खाए। आप तो उनको 2 मिनट में बोल दोगे मैं क्या करूं, मार्केट गिर गई, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं बोल सकता ना। मैं तो ऐसे नहीं बोल सकता। 10 साल का बिल्कुल डेफिनेट टाइम लेता हूं, 10 साल से कम का नहीं आना, मैं तो नहीं बोल सकता। और 100% प्रॉफिट लेकर के बंदा जाएगा, अगर जुगाई टॉक्स के माध्यम से सुन करके कर रहा है तो 100% लेकर के जाएगा। आप बोल सकते हो किसी को? आप बोलोगे आप ऐसा बोल रहे हो तो मैं भी ऐसा बोल दूंगा। अरे आप बोलोगे क्या? बोलने के लिए वो आदमी जब खुद करेगा तब उसके बाद में होना चाहिए। मैंने आपको एक कहानी बताई थी ना, एक बाप अपने बच्ची को लेकर गया और बोला ये चीनी ज्यादा खाती है, चीनी ज्यादा खाती। गांधी जी ने बोला ठीक है जाओ कल आना, फिर जाओ कल आना। फिर उन्होंने 3 दिन के बाद में उसको बोला बेटा चीनी खानी बुरी बात है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। वो आदमी बोला कि मेरा मन कर रहा था मैं दीवार पे अपना सर मार दूं। ये तो 3 दिन पहले भी गांधी जी बोल सकते थे। उसने उससे पूछा, अब आप तो मेरे से अभिजीत इतना बहस कर देते हो, मैं कोई जो है मैं गांधी जी तो हूं नहीं। तो गांधी जी ने क्या बोला? बोला मैंने पहले 3 दिन खुद चीनी खाना छोड़ा है, फिर उसके बाद में मैंने इस बच्ची को बोला है। तो भैया मेरी बात लोगों को इसीलिए जो है ठीक लगेगी क्योंकि मैं वो काम खुद कर रहा हूं, तब जाकर के लोगों को बताता हूं। बाकी मैं कोई नहीं, एजुकेशनल चैनल है मेरा, यहाँ पर कोई किसी को नहीं दिया जाता है। एजुकेशनल मोटिवेशनल चैनल है ये सिर्फ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्लोज करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।